समय के लंबे अंतराल से पहले जिस स्थिति में थे, आज भी यदि उसी स्थिति में हैं, कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिख रहा, तो यह कैसा जीवन है? जीवन तो वही महत्वपूर्ण होगा, जीवन तो वही अद्भुत होगा, जिस जीवन में प्रत्येक क्षण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले, सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। जब सकारात्मक बदलाव देखेंगे, तभी इस बात की पुष्टि भी होगी, तभी इस बात को सिद्ध भी किया जा सकेगा कि परिवर्तन हो रहे हैं, जीवन में प्रगति के कदम आगे बढ़ रहे हैं। यद्यपि कि बहुत बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे भी सकारात्मक परिवर्तन जीवन में होते हैं जो देखने को नहीं मिलते, जो इन भौतिक आंखों से दिखते तो नहीं, पर होते अवश्य हैं। ऐसी हालत में हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि कदम दर कदम, कड़ी दर कड़ी हमारी गतिविधियां किस ओर जा रही हैं, इनकी जांच भी होती रहनी चाहिए, इनकी परख भी होती रहनी चाहिए। जब हम अपने जीवन के प्रत्येक कदम के प्रत्येक क्षण को जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, निर्णायक रूप से समझेंगे और उसके निष्कर्ष को निकालेंगे, तब हमें इस बात का आभास होगा कि वास्तविक रूप में हमारे जीवन में क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या होने चाहिए थे और क्या नहीं होने चाहिए थे, और यदि होने चाहिए थे तो किस दर से होने चाहिए थे, और यदि नहीं होने चाहिए थे तो किस दर से नहीं होने चाहिए थे। इन सभी चीज़ों को जब हम समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तब हम यह पाएंगे कि हमारे जीवन का क्या मूलभूत उद्देश्य था और हमने क्या हासिल किया और क्या नहीं हासिल किया, क्या हमने खोया है और क्या हमने पाया है। दुनिया में अनेकों प्रकार के जीव हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं। जो लोग समय समय पर अपने इन बदलावों की गतिविधियों को समझते रहते हैं, परखते रहते हैं, उसका विश्लेषण करते रहते हैं, वे अपने जीवन का भरपूर लाभ लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बारे में कोई भी विचार नहीं करते। वे इस बारे में कभी नहीं सोचते, कभी हिसाब नहीं करते कि क्या उन्होंने पाया है और क्या खोया है। वे अपना जीवन यूं ही चलाते रहते हैं। बहुत बार उनसे बहुत कुछ खो जाता है, जो उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, जो नहीं खोना चाहिए था वो खो जाता है, जिसके कारण उनके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। कभी कभी तो उन्हें इस बात का भी आभास नहीं होता कि उनके हाथ खाली हैं। ये कैसी ये कैसी परिस्थिति है, ये कैसा रूप है जिसमें हमें यही नहीं पता चल रहा कि हमारे हाथ में क्या है और क्या नहीं, क्या खो दिया है हमारे हाथों ने और क्या पा लिया है। और कभी कभी तो ये भी नहीं पता चलता कि हमारे हाथों में कुछ है भी या नहीं। ये सब अनेकों प्रकार की मानवीय स्थितियां हैं, शरीर की स्थितियां हैं, जिन्हें हमें समझना होगा। यदि
हमें यह आभास होता है कि हम कुछ खो रहे हैं, तो हमें तुरंत इस बारे में सोचना होगा, तुरंत हमें सतर्क होना होगा, उन कदमों को जांचना होगा और खोती हुई उन गतिविधियों पर लगाम लगाना होगा कि अब तक भले ही हमने कुछ खोया हो, पर आगे हम ना कुछ खो पाएं। इसके लिए उस गतिविधि को रोककर उस ओर हमें मुड़ना होगा जिधर हमें कुछ हासिल हो सके। जब कुछ हासिल होने की संभावनाएं बढ़ने लगें, यह आभास होने लगे कि हमें कुछ हासिल होने लगा है, तब फिर अपने अंतरात्मा में स्वयं में समन्वय की आवश्यकता होती है, स्वयं को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। बहुत बार भावावेश में आकर हम उसे संभाल नहीं पाते और अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, मद के वशीभूत हो जाते हैं, भौतिकता की चकाचौंध में खो जाते हैं और हम थोड़ा सा पाकर भी मानने लगते हैं, समझने लगते हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और इस प्रकार हम अपने पतन के नए रास्ते को जन्म दे देते हैं। ऐसी हालत में हमें इस बात को भी समझना होगा कि जो हमने इस समय जिस मात्रा में पाया है, हमने ही नहीं बल्कि इस प्रकार अगणित लोगों ने उसे पाया है। अगणित लोगों ने उन उपलब्धियों को हासिल करके ना तो कभी अहंकार किया है, न कभी उनमें मद आया है, न वे भावावेश में आकर अपने आप को असंतुलित करके आगे बढ़े। जिन उपलब्धियों को, जिन चीज़ों को हमने पा लिया है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें यह सोचना होगा। जब हम यह विचार रखेंगे, जब हम यह सोचेंगे कि जो उपलब्धि हमने हासिल की है वह हमने ही नहीं, हमसे पहले भी अनेकों लोगों ने हासिल की है और इस समय भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे, तब हमें इस बात का भी आभास होगा कि अरे, हमने तो अभी बहुत थोड़ा सा ही कुछ पाया है। फिर हम इसे बहुत कैसे मान लें? और जब हम यह मान लेंगे कि हमने तो अभी बहुत थोड़ा सा ही पाया है और बहुत कुछ नहीं पाया है, तब हम अपने आप में अहम भाव को नष्ट कर पाएंगे, अपने आप को अहम भाव से बचा पाएंगे। और यही महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने आप को अहम भाव से, अहंकार के भावनाओं से बचा सके, तो निश्चित ही फिर हमारी प्रगति में कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। हमें निरंतर ही आगे बढ़ने के रास्ते मिलते रहेंगे, आगे के कदम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे और हमें ये पता भी नहीं चलेगा हम किस शिखर तक पहुंच गए हैं। हाँ, एक बार किसी शिखर को पहुंच कर पा लेना जितना आवश्यक है, उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि हम उस शिखर पर बने रहें, अपने आप को वहाँ पर बरकरार रख पाएँ, उस स्थिति में बने रह पाएँ। यह तभी हो पाएगा जब हम अपने अहंकार को, अहम के भाव को, अभिमान के भाव को, मद मस्ती के भाव को संतुलित कर पाएंगे। और यह मानवीय प्रवृत्ति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम अपने आप को अहम भाव से दूर रख पाएं। यदि हम अहम भाव को स्वयं से दूर रख पाते हैं, तो निस्संदेह है हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, हमें नई नई उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी और हम एक ऐसे इतिहास को तैयार कर पाएंगे जो युगों युगों तक यश के रूप में हमें अमर कर देगा।